यहाँ पर असुर 2 की नेटेड डिटेल्स को जानने के बाद में आप भी यहाँ पर शॉक्ड होने वाले हो। और यहाँ पर एक थ्योरी काफी ज्यादा वायरल जा रही है कि यहाँ पर असली असुर जो है वो हमारा शुभ नहीं बल्कि धनंजय है। अब क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई एंड यहाँ पर असुर 2 की एंडिंग जो है वो भी यहाँ पर काफी सारे सवाल छोड़कर जाती है। एंड हम लोगों को असुर का सीजन 3 कब देखने को मिलेगा, सारा कुछ जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल नंबर 1 के बारे में। अब देखो डिटेल नंबर 1 जो है वो काफी ज्यादा फनी है एंड सच में यहाँ पर शायद 99% लोगों ने इसको गौर भी नहीं किया होगा। तो डीजे और ने जब यहाँ पर डार्क वेब पर कमेंट्स चेक कर रहे होते हैं तब हम लोगों को यहाँ पर एक यूजर नेम देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में, जिसका नाम होता है दोस्तों सलमान भाई। अब दोस्तों सलमान भाई को देखकर मैं तो इसमें काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तुमने ये डिटेल नोटिस करी या फिर नहीं कमेंट में जरूर बता देना। अब बढ़ते हैं अपनी डिटेल नंबर 2 की तरफ। तो धनंजय जब यहाँ पर मिरिंदा से मिलने जाता है तब यहाँ पर वो काफी यहाँ पर बुक्स को देखता है एंड उसके बाद में यहाँ पर धनंजय एक बुक को उठाता है जिसका नाम होता है कली और कलयुग। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम लोगों को यहीं पर एक और बुक देखने को मिलती है जिसका नाम होता है ह्यूमन एनाटॉमी। और दोस्तों ये जो बुक होती है वो शरीर की चीर फाड़ से रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर वृंदा को इसका क्या काम। अब दोस्तों इसका कनेक्शन सीधा उस बॉडी से है जिस पर निखिल और नुसरत काम कर रहे थे और इस बॉडी के अंदर हम लोगों को एविडेंस भी देखने को मिले थे एंड इसकी काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बॉडी को हमारी वृंदा ने ही प्लान किया हो। अब हम लोगों को एंड में ये भी पता चल गया था कि हमारी जो वृंदा है वो असुर से मिली हुई है। तो बढ़ते हैं सीधा डिटेल नंबर 3 की तरफ। अब अगर तुम लोगों को ये सीन याद है तो तुम लोगों को ये याद होगा कि यहाँ पर शुभ ने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप उसका क्या करते। और दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये दोस्तों डायरेक्ट इंडिकेशन है कि यहाँ पर शुभ आगे क्या बनाने वाला है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सीधा अपनी डिटेल नंबर 4 की तरफ। तो इस सीन में यहाँ पर जब रसूल को सीबीआई वाले पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर रसूल जो होता है वो सीबीआई वालों को अंदर से देखता है। लेकिन तुम लोग अगर ये नहीं जानते तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस शीशे की यहाँ पर आर पार अंदर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन दोस्तों रसूल इस कांच के आर पार देख पा रहा था एंड सच में ये जो सीन है वो कॉपीड है हमारे सुपरमैन वाले सीन से। अब दोस्तों बढ़ते हैं सीधा डिटेल नंबर 5 की तरफ। तो इस सीन में जब धनंजय वृंदा के पास में दोबारा से पूछताछ करने जाता है तब यहाँ पर वो पूछता है कि शुभ के आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है। और दोस्तों वृंदा यहाँ पर रिप्लाई करती है शुभ जाने से पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो कि शुभ हमारा जो है वो यार ना तो यहाँ पर एक्साइटेड होता है और ना ही खुश होता है और ना ही दुखी होता है। और इससे यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि वृंदा यहाँ पर 100% झूठ बोल रही है। अब बढ़ते हैं अपने डिटेल नंबर 6 की तरफ। तो अगर तुम लोगों को याद हो कि यहाँ पर जब शुभ ने केसर की जान बचाई थी तो यहाँ पर शुभ ने केसर से कहा था कि उसका जीवन यहाँ पर शुभ पर गिरवी रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब केसर को धनंजय पकड़ लेता है तब शुभ कॉल करता है केसर को और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस लौटा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर केसर फ्री हो गया था अपनी मृत्यु से जो कि उसने शुभ के नाम कर रखी थी। डिटेल नंबर 7। अब ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर शुभ ने एक मशीन बना ली थी जो कि यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर रसूल ने ईशानी को मारकर उसकी टाइमलाइन में काफी ज्यादा छेड़छाड़ कर दी थी और इन सब की वजह से प्रेडिक्शन गलत साबित हो रही थी। और इसके बाद हमें लोगों को एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर शुभ ये कहता है कि ये सब ठीक करने के लिए यज्ञ को आहुति की जरूरत है, यानी कि ये सब सही करने के लिए उसे एक बलि चाहिए जो अब वो ये सब टेक की मदद से करने वाला था। अब दोस्तों बढ़ते हैं डिटेल नंबर 8 की तरफ। तो इस सीन में जब नुसरत को ये लड़की पानी दे रही होती है तब यहाँ पर नुसरत का एक हाथ वो खोल देती है, लेकिन हम लोगों को अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि नुसरत जब ये रिमोट पकड़े हुए होती है तो अब उसके दोनों हाथ खुले हुए होते हैं। अब ये मिस्टेक थी या फिर कुछ और, ये तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब बढ़ते हैं डिटेल नंबर 9 की तरफ। तो इस सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि शुभ अपने दादाजी को खुद ही मार देता है, जबकि वो यहाँ पर पहले भी मार सकता था अगर उसे दादाजी को मारना होता। लेकिन दोस्तों ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर उसकी मशीन ने प्रेडिक्ट किया होगा कि शुभ के दादाजी उसके लिए काफी बड़ी कमजोरी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुभ अपने दादाजी से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए शुभ अपने दादाजी को खुद ही मार देता है। अब बढ़ते हैं डिटेल नंबर 10 की तरफ। अब देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि शुभ जब भी किसी को मारता था तो उसकी उंगली काटकर अपने पास रख लेता था, लेकिन यहाँ पर उसने अपने प्रोफेसर को जब मारा तो उसकी उंगली उसने नहीं काटी थी। अब यहाँ पर शुभ ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि अगर शुभ अपने प्रोफेसर की उंगली काट लेता तो यहाँ पर सीबीआई वाले शुभ की लोकेशन को काफी पहले ही ट्रैक कर लेते। अब देखो बात करें यहाँ पर असुर 2 की एंडिंग के बारे में, तो यार इसकी जो एंडिंग है वो काफी सारे यहाँ पर सवाल छोड़कर जाती है, क्योंकि एंडिंग में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर नुसरत और निखिल जो होते हैं वो शुभ के बनाए हुए बॉम्ब को डिफ्यूज करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर डीजे कहता है कि 10 सेकंड तक इस बॉम्ब से किसी की भी जान नहीं जाएगी, इसलिए उसको 10 सेकंड तक डिफ्यूज मत करना। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर बॉम्ब चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तभी डीजे को यहाँ पर शुभ दिखाई देता है और वो शुभ को देखते ही यहाँ पर गोली मार देता है और यहाँ पर निखिल भी उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर आगे देखने को मिलता है कि जब डीजे जाता है यहाँ पर शुभ के पास में तब शुभ जमीन पर घायल पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर शुभ की जान बच जाती है और डीजे भी उसे छोड़ देता है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो शुभ ये सब पहले से ही जानता था, क्योंकि उसका मास्टर प्लान कुछ और ही था। अब आगे हम लोगों को अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम लोगों को 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर निखिल जाता है शुभ से मिलने के लिए, जहाँ पर शुभ निखिल को एक कहानी सुनाता है, एक छोटी सी कहानी, जिससे हम लोगों को सीजन 3 की काफी बड़ी हिंट मिलती है कि सीजन 3 में क्या क्या हो सकता है। वो कहता है कि कली से लड़ते समय यहाँ पर धर्मराज और कल्कि ये जान चुके थे कि कली को हलाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास 2 काफी शक्तिशाली सेनापति थे, कोका और वेको का, और इन दोनों की वरदान था कि जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे तब तक इन दोनों को कोई भी नहीं हरा
आ सकता, लेकिन यहाँ पर धर्मराज और कल्कि यहाँ पर कुछ प्लान कर कोका और वेकोका को अलग कर देते हैं, जिस वजह से कोका और वेकोका तो हारे ही, लेकिन यहाँ पर कली की भी हार निश्चित हो गई थी। और इसके बाद जब कली को हराने के बाद भी धर्मराज को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने उसके परिवार को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया ताकि उसका कोई भी अंश बाकी ना रहे। लेकिन तभी शुभ कहता है कि धर्मराज ने जिसको मारा था उसके अंदर कली था ही नहीं। और इसके बाद उन लोगों को एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर निखिल हैंडशेक करता है हमारे शुभ से, और यहाँ पर उसके हाथ में कुछ ऐसा पिन जैसा था जिस वजह से यहाँ पर शुभ जो है उसकी मौत हो जाती है और वो नहीं बच पाता। और दोस्तों यहाँ पर डेफिनेट सी बात है, ये सब निखिल ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किया था, और यहाँ पर शुभ ने फाइनली यहाँ पर निखिल से भी ऐसा काम करवा दिया जो कि निखिल को नहीं करना चाहिए था। एंड यार शुभ की बातों से यहाँ पर साफ साफ हिंट मिल रही है कि भले ही यहाँ पर शुभ चला गया हो, लेकिन उसकी जैसे सोच वाले काफी सारे असर हम लोगों को आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है सीजन 3 के अंदर देखने को मिले। और इन सब के बाद हम लोगों को एक काफी शॉकिंग सीन देखने को मिलता है जहाँ पर धनंजय जाता है वृंदा के घर पर, और हम लोगों को वहाँ पर काफी वेल मेड पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वृंदा ने ये सब पेंटिंग बनाई कैसे, क्योंकि वो तो देख नहीं सकती, और इसलिए साफ साफ हम लोगों को पता चलता है कि वृंदा देख भी सकती है और वो अभी तक यहाँ पर सब नाटक कर रही थी। अब देखो काफी सारी ऐसी थ्योरी वायरल हो रही है कि यहाँ पर डीजे जो है वही असली असुर है। हम लोगों को काफी सारे ऐसे सीन्स भी देखने को मिले हैं मूवी के अंदर, जिससे ये साबित होता है कि हमारा जो डीजे है वो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। एंड हाँ गाइस, काफी सारे ऐसे सीन्स देखने को मिले हैं जिससे ये शक जाता है कि हमारा जो धनंजय है वही इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है और वही असली असुर है। और यहाँ पर जो हमारा शुभ था वो सिर्फ एक मोरा था। अब इन सब के पीछे की असलियत क्या है एंड आगे क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये सब तो हम लोगों को सीजन 3 के अंदर ही पता चलेगा।